हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट का लेक्चर, जिसमें हम जूरिस्ट जॉन ऑस्टिन की बात करेंगे। उनकी विचारधारा के बारे में पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैसे तो दोस्तों, जूरिस्प्रूडेंस को इस तरह से पढ़ाया जाता है जिसमें पूरा एक स्कूल कवर हो जाए, लेकिन हम जिस तरीके से पढ़ेंगे उसमें एक एक जूरिस्ट को अच्छे से समझ लेंगे, जिससे कि हमारा उसे लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जो हमने पढ़ा नहीं है तो अपनी कॉमन सेंस के बेसिस पर हम उसे इजीली कैच कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। दोस्तों, पहले बात करते हैं ऑस्टिन की पर्सनल लाइफ की, क्योंकि किसी भी इंसान की पर्सनल लाइफ का उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। 3 मार्च 1719 को ऑस्टिन का जन्म हुआ और 5 साल तक नेपोलियन के टाइम पर ऑस्टिन ने आर्मी में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद वो लॉ की तरफ मुड़ गए। 1819 में उन्होंने सराह टेलर से शादी की और इसके बाद वो जर्मी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के दोस्त और पड़ोसी बनकर रहने लगे। तो देखिए, इस प्रकार बेंथम, मिल और जॉन ऑस्टिन तीनों जूरिस्ट का एक दूसरे पर एम्फेसिस पड़ा। 1926 में बेंथम के इन्फ्लुएंस से ऑस्टिन उसी समय नए खुले लंदन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नियुक्त हुए, लेकिन यहाँ पर उन्हें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई और 1834 में उन्होंने यहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। जो लेक्चर्स उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में दिए उन्हें 1832 में एक बुक द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड के नाम से पब्लिश किया गया। दोस्तों, बुक का नाम आपको याद रखना है, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। हालांकि अपने जीवन काल में उन्हें कोई खास ख्याति नहीं मिल पाई और उन्होंने अपनी अधिकतर जीवन निराशा और गरीबी के बीच गुजारा, लेकिन उनके मरने के बाद उनका काम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई। अब बात करते हैं उनके काम की। ऑस्टिन का मानना था कि लॉ एक कमांड है जिसे संप्रभु अर्थात सॉवरेन द्वारा दिया जाता है और उसको न मानने पर सैंक्शन अर्थात दंड मिलना चाहिए। अब देखिए, ऑस्टिन आर्मी में थे तो उन्होंने लॉ को भी उसी नज़रिए से देखा। जैसे आर्मी में जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो अपने जूनियर ऑफिसर्स को कमांड देते हैं और अगर उस कमांड को फॉलो न किया जाए तो उन्हें पनिशमेंट मिलता है। तो ऑस्टिन ने भी अपने जो लॉ की विचारधारा है उसे इसी तरीके से डिस्क्राइब किया है कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन, अर्थात विधि संप्रभु का आदेश है और अगर इसे पालन नहीं किया जाता है तो इसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वो कहते हैं कि विधि और नैतिकता के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। उनकी जो विचारधारा है उसे पॉजिटिविज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मानते हैं कि विधि को न तो पास्ट और न ही फ्यूचर से कंसर्न होना चाहिए, बल्कि उसे केवल वर्तमान अर्थात पॉजिटम में होना है, जैसे कि वो सच में एग्जिस्ट करता है। इसलिए इसे पॉजिटम कहा गया है और इसी पॉजिटिव से पॉजिटिविज्म का जन्म हुआ। लीगल पॉजिटिविज्म विधि जो है से संबंधित है, न कि जो होनी चाहिए से, अर्थात विधि में जो है उस पर फोकस करना है, न कि इस बात पर कि जो होना चाहिए। लीगल पॉजिटिविज्म इज कंसर्न विद द लॉ एज इट इज एंड नॉट द लॉ एज इट ऑट टू बी। जो उनकी विचारधारा है लीगल पॉजिटिविज्म, उसे इंग्लिश स्कूल भी कहा जाता है क्योंकि ये इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा प्रभावी थी। जॉन ऑस्टिन की विचारधारा को पॉपुलरली एनालिटिकल स्कूल अर्थात विश्लेषणात्मक विचारधारा नाम से जाना जाता है। ऑस्टिन ने रोमन लॉ का साइंटिफिकली अध्ययन किया और फिर इंग्लिश लॉ को भी साइंटिफिक वे में प्रेजेंट किया। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है कि उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। प्रोफेसर एलन जो एक जूरिस्ट थे, उन्होंने इनके स्कूल को इम्पेरेटिव स्कूल अर्थात आज्ञात्मक विचारधारा कहा है। ऑस्टिन ने विधि को 2 भागों में बांटा है। देखिए, आप यहाँ पर डायग्राम से देख सकते हैं कि जो लॉ है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक और है लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड अर्थात उचित तौर पर विधि, और दूसरा लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड अर्थात अनुचित तौर पर विधि। फिर आगे भी लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड को 2 भागों में बांटा है।
पहला लॉ ऑफ गॉड और दूसरा ह्यूमन लॉ। फिर ह्यूमन लॉ को भी दो भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव लॉ और दूसरा पॉजिटिव मोरालिटी। लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड को देखिए, अब इसे भी दो भागों में डिवाइड किया है। पहला इसमें है लॉ बाय मेटाफर, इसके अंदर साइंटिफिक लॉ आते हैं, और दूसरा भाग है लॉज बाय एनालॉजी, जिसके अंदर लॉ ऑफ फैशन एंड पब्लिक ओपिनियन आते हैं। तो इस प्रकार ऑस्टिन ने लॉ को दो भागों में डिवाइड किया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऑस्टिन ने विधि को कितने भागों में विभाजित किया है, तो आपको याद रखना है कि दो भागों में। ऑस्टिन ने जो अवधारणा प्रस्तुत की उसके तीन आवश्यक तत्व हैं। पहला समादेश, कमांड, दूसरा कर्तव्य, ड्यूटी, तीसरा अनुशस्ति, सैंक्शन। इसके अनुसार विधि संप्रभु द्वारा दिया गया एक समादेश है जिसका पालन करना हम सभी का कर्तव्य है, और इसका पालन न करने पर अनुशस्ति अर्थात दंड का प्रावधान है। ऑस्टिन इस बात पर बल देते हैं कि विधि का आधार संप्रभु की शक्ति है, ना कि एथिक्स और मोरालिटी, और ना ही कोई नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स। ऑस्टिन की विचारधारा का मूल मंत्र है कि विधि का सावधानी से अध्ययन और विश्लेषण करना चाहिए और उसमें अंतर्भूत सिद्धांतों को निकालकर उसका अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए इनकी विचारधारा विश्लेषणात्मक अर्थात एनालिटिकल कही गई है। ऑस्टिन हॉब्स की संप्रभुता की विधिक अवधारणा से प्रभावित रहे। ऑस्टिन ने एक और पुस्तक लिखी, अ प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे उन्होंने चिपमैन ग्रे की बुक ऑन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के आंसर में लिखा था। एलन ने ऑस्टिन के बारे में कहा है कि ऑस्टिन विधिशास्त्र में ताड़ का वृक्ष हैं। दोस्तों, ऑस्टिन की विचारधारा की इस बात पर आलोचना की गई कि संप्रभु की विद्यमानता सर्वव्यापी नहीं है और ये परिवर्तित होती रहती है। विधि के पालन के लिए अनुशस्ति ही एकमात्र साधन नहीं है। दोस्तों देखिए, जो एक स्थान पर सॉवरिन है, ज़रूरी नहीं है कि वो अगले स्थान पर वो ही सॉवरिन हो। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के कानून चलते हैं, तो इस प्रकार जो सॉवरिन है वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता है, वो समय के साथ और जगहों के साथ बदलता रहता है। अब बात करते हैं एनालिटिकल स्कूल की मेन प्रिंसिपल्स पर। ये कहते हैं कि लॉ शुड बी रिटन, विधि लिखित होनी चाहिए। लॉ शुड बी मेड बाय सॉवरिन, विधि संप्रभु द्वारा निर्मित होनी चाहिए। कमांड ऑफ सॉवरिन शुड बी ओबेड बाय एवरीवन हैबिचुअली, संप्रभु का आदेश सभी के द्वारा एक आदत के तौर पर पालन किया जाना चाहिए। इफ एनी पर्सन डोंट फॉलो द लॉ ही विल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट, यदि कोई व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता है तो वो उसको दंड दिया जाना चाहिए। अब देखिए, ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को भी दो भागों में बांटा है। पहले हमने बात की थी कि ऑस्टिन ने लॉ को दो भागों में बांटा है, और हम बात कर रहे हैं कि ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को भी दो भागों में बांटा है। पहला है जनरल जूरिस्प्रूडेंस और दूसरा है पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। जनरल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो सभी के लिए है, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो एक वाइडर सेंस में यूज़ किया जाता है। कॉमन लीगल सिस्टम की इसमें बात की जाती है, और यह इसमें हम कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। और दूसरा जो है वो है पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस कुछ ही चीज़ों तक कन्फाइंड होता है और उसमें कोई स्पेसिफिक पोर्शन ही स्टडी किया जाता है। तो इस प्रकार ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को भी दो भागों में बांटा है। अब इनके इस क्लासिफिकेशन को बहुत सारे जूरिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है, जिनमें सामन और हॉलैंड मेन है। मेनली सामन और हॉलैंड ने ऑस्टिन के जूरिस्प्रूडेंस को जो उन्होंने दो भागों में बांटा था उसे क्रिटिसाइज किया। ऑस्टिन ने लॉ को किस प्रकार डिफाइन किया है, देखते हैं। ऑस्टिन कहते हैं, अ रूल लेड डाउन फॉर द गाइडेंस ऑफ एन इंटेलिजेंट बीइंग बाय एन इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर हिम। ऑस्टिन ने सॉवरिन के कुछ गुण बताए हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला, इलिमिटेबल अर्थात बिना सीमाओं वाला। दूसरा है इनडिविजिबल अर्थात अभाज्य। तीसरा है कंटिन्यूअस अर्थात निरंतर। तो ऑस्टिन का मानना है कि जो सॉवरिन है, जो संप्रभु है, वो बिना सीमाओं वाला, अभाज्य और निरंतर होना चाहिए। तो एक प्रकार से ऑस्टिन कहते हैं कि जो सॉवरिन है, जो संप्रभु है, उसके पास
बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ होनी चाहिए। एक हिसाब से देखा जाए तो वो कहते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है और जो अभाज्य भी है और जो निरंतर भी है। तो सॉवरेन को इलिमिटेबल, इंडिविजिबल और कंटिन्यूअस होना है। इस प्रकार जो ऑस्टिन का सॉवरेन की जो थ्योरी है वो हमारे इंडियन जुडिशल सिस्टम और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पर अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि हमारे देश में जो सॉवरेन है वो इस प्रकार से इलिमिटेबल और इंडिविजिबल नहीं है। अब देखिए, केस था एन नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी संप्रभुता की संकल्पना ऑस्टिन की संप्रभु की थ्योरी से अलग है। हमारी संप्रभुता भारत के लोगों यानी कि पीपल ऑफ इंडिया में निहित है, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में। अब बात करते हैं ऑस्टिन की थ्योरी की मेरिट और डिमेरिट्स की। देखिए, पहले मेरिट्स की बात करते हैं। ये विधि को किसी भी प्रकार के नैतिकता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से अलग रखता है, जिससे कि विधि पर कोई अन्य प्रभाव ना पड़े और वो जैसी है वैसी ही रहे। ये संप्रभु के आदेश न मानने पर दंड की बात करते हैं, जिससे कि समाज में अनुशासन विकसित होगा। ओलिवर क्रोना एक जूरिस्ट थे। उन्होंने ऑस्टिन को पायनियर ऑफ द मॉडर्न पॉजिटिविस्ट अप्रोच ऑफ लॉ अर्थात आधुनिक विध्यात्मक चिंतन का अग्रदूत कहा है। बहुत बार एग्जाम में स्टेटमेंट पूछ दिए जाते हैं कि ये किसने कहा है, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए कि ओलिवर क्रोना ने ऑस्टिन को पायनियर ऑफ द मॉडर्न पॉजिटिविस्ट अप्रोच ऑफ लॉ कहा है। इहरिंग ने कहा है कि अ लीगल रूल विदाउट कोएर्जन इज अ फायर विच डज नॉट बर्न, अ लाइट दैट डज नॉट शाइन। अर्थात बिना बल या दबाव के कोई कानूनी नियम ऐसा है जैसे वो आग जो जलती ना हो और वो प्रकाश जो चमकता ना हो। तो ये तो थी ऑस्टिन की थ्योरी की मेरिट्स। अब बात करते हैं डिमेरिट्स की। बर्कलैंड ने ऑस्टिन की थ्योरी को सर्कुलर रीजनिंग कहा है। ऑस्टिन कहते हैं कि लॉ है क्योंकि इसे सॉवरेन बनाता है और सॉवरेन है क्योंकि वो लॉ बनाता है। लॉ और सॉवरेन के बीच का जो रिलेशन है वो केंद्र और परिधि का है। तो इस प्रकार ऑस्टिन की थ्योरी लॉ और सॉवरेन के बीच ही घूमती है। ऑस्टिन कहते हैं कि लॉ है क्योंकि उसे सॉवरेन बनाता है और सॉवरेन है क्योंकि वो लॉ बनाता है। तो इस प्रकार ये एक सर्कल में ही क्या हुआ कि घूमते रह गई। इससे हम कोई ऐसा रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सके जिसे हम लॉ के ऑब्जेक्ट जान सकें। ऑस्टिन की थ्योरी पर हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि जो कानून राज्यों के अस्तित्व में आने से पहले ही से ही चले आ रहे हैं वो राज्य की कमांड नहीं थे। उनका स्रोत कस्टम, रिलीजन और पब्लिक ओपिनियन था। इसलिए सही नहीं है कि कानून को राज्य द्वारा इन्फोर्स करा जाए। ऑस्टिन की जो थ्योरी है वो इंटरनेशनल लॉ के संदर्भ में सही नहीं बैठती, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में दंड का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी स्टेट इसका पालन करते हैं। ऑस्टिन की थ्योरी संवैधानिक कानूनों पर भी लागू नहीं होती और ना ही पर्सनल लॉ पर लागू होती है। ऑस्टिन ने विधि के उद्देश्य पर कोई बात नहीं की है। ऑस्टिन ने लॉ को एथिक्स, मोरल्स और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से अलग रखने की बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी लॉ के स्रोत हैं। दोस्तों, ये हम सभी समझते और जानते हैं कि लॉ का कोई ना कोई स्रोत रहा होगा और उसका कुछ ना कुछ पास्ट भी रहा होगा। तो हम उसको उसके पास्ट से बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते। जो उसके सोर्सेज हैं और जो उसके पब्लिक ओपिनियन है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो जॉन ऑस्टिन पर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।